नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। सितंबर 2020 एक महत्वपूर्ण राशिफल को देने जा रहा है, क्योंकि इस माह में पांच पांच ग्रह अपने ही घर में रहेंगे। मंगलदेव, सूर्यदेव, शनिदेव, गुरुदेव और बुधदेव। साथ साथ में दो ग्रह राहु केतु पूर्व से ही उच्च के हैं। साथ साथ ग्रहों की व्यवस्था इतनी अच्छी गोचर मंडल में, इसका अर्थ है कि बहुत बड़े शुभत्व का संकेत दे रहा है सितंबर माह। जब इतने बड़े शुभत्व गोचर मंडल में छुपे हैं और प्रकट होना है, तो फिर पूरे नेचर में, व्यक्तिगत जीवन में, राशि मंडल में, पशु पक्षियों के ऊपर अशुभ प्रभाव कैसे दिखेगा। फिर इस कोरोना को तो भागना पड़ेगा। जब इतने शुभ प्रभाव लेकर के ग्रह गोचर करेंगे, तो हमारे जीवन में महामारी का प्रभाव कैसे टिकेगा। शुभत प्रभावी होने जा रहे हैं। इसलिए यह सितंबर का माह आपके लिए स्पेशल हो जाता है। उसमें भी यदि मेष लग्न आप हैं और मेष राशि है, तो ध्यान से इस वीडियो को सुनिए। एक एक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी हो जाता है। पूरे राशि मंडल को बनाते वक्त हमने देखा कि कहीं भी थोड़ी सी भी अशुभता झलक जाए, जो मैं आपको बयां करूं, नहीं मिल पा रहा। इतनी शुभता भरी हुई राशिफल बड़े संयोग से मिलते हैं। इसलिए ध्यान से पूरे राशिफल को सुने। सर्वप्रथम आपके लग्न में रुचक योग बने हैं। राजयोग है पंच महापुरुष के। अपनी शक्ति तो दिखाएंगे आपके लग्न पर। लग्न का अर्थ है आपकी मेंटिलिटी, शरीर। स्वस्थ काया तो मिलेगा ही, आपको उत्साह भर देंगे मंगलदेव। आप में हिम्मत डालेंगे, साहस भरेंगे, जुझारूपन डाल देंगे। इतना आत्मविश्वास आपके अंदर डाल देंगे कि आप हर कार्य करने के लिए सक्षम है। आपके मुख से एक बात निकल पड़ेगा कि संसार की कोई ऐसी कार्य नहीं बचता, काम नहीं बचता जो मैं नहीं कर सकता हूं। क्योंकि भाग्य स्थान से गुरुदेव की आपके मंगल पर दृष्टि है। यह तो इनके शुभता को और बढ़ा देते हैं, अपने भाग्य को भी उसमें डालते हैं। पंचम बुद्धि पर स्वगृही सूर्यदेव आपकी बुद्धि और ज्ञान को बढ़ा देते हैं। तो तीनों त्रिकोण की शक्तियां आपके मुट्ठी में। तो आपके मुख से एक ही बात निकलता है कि जब भाग्य आपके साथ हो, शरीर आपके साथ हो, बुद्धि आपके साथ हो, तो फिर आप ही हैं वो मुकद्दर का सिकंदर जो कुछ करने वाले बनते हैं। दोस्तों, राशिफल ऐसी है, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। मैं आपको शुभ शुभ बोल करके यह नहीं दिखाना चाहता हूं कि आपकी राशिफल बहुत शुभ है। यह तो ग्रहों की व्यवस्था है। ग्रह बोल रहे हैं, मुझे बोलने के लिए विवश कर रहे हैं। अशुभता तो अभी तक दिख नहीं रही है, तो फिर क्या होगा। यही तो मंगलदेव रुचक, जो पुलिस में है, डिफेंस में है, माइंस में जुड़े हुए हैं, यहां तक कि जो मैकेनिक के क्षेत्र में है, और जो भी व्यक्ति प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य, भूमि भवन की खरीद बिक्री, बिल्डर्स, इन लोगों के लिए तो मंगलदेव मेहरबान है। सफलता तो मिलेगी जब आपकी मुट्ठी में है आपकी भाग्य। डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं, आजमाए इस अवधि को, आपके साथ है। जब भी आपको जॉब मिले, लेकिन इस अवधि में आप उस परीक्षा को दे करके तो देखें। सफलता आपकी मुट्ठी में है।
पंचम स्थान पर सूर्यदेव इतने बलशाली योग बना के बैठे हैं, गुरु की दृष्टि है। तो फिर उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर ले एक बार, सफलता तो सामने खड़ी है। गुरुदेव की दृष्टि, व्यर्थ नहीं जाएंगे। ज्ञान कारक, बुद्धि कारक, विद्या कारक गुरुदेव आपको उच्च शिक्षा देने के लिए ही तो देख रहे हैं। साथ साथ में पंचम, जो आपकी बुद्धि, विवेक, मंत्रणा शक्ति की है, सरकार की है। कहीं न कहीं तो गवर्नमेंट जॉब से जुड़े क्षेत्रों में आप पढ़ते हैं तो सफलता आपके हाथों में, सरकार से जुड़े किसी कार्य में आप लगे हैं तो सफलता आपके हाथों में। असफलता आप नहीं सुन सकते हैं। ऐसे प्रबल योगायोग बने। जब वही पंचम घर आपके संतान सुख का है, संतान की तरफ से तो बड़ी खुशखबरी मिल रही है। लेकिन जिनको अभी तक संतान सुख नहीं हो पाया है, उनके लिए भी बड़ी बात है। इस अवधि में आप प्रयास करें, संतान सुख अवश्य मिलेंगे। ऐसे सुनहरे योगा योग बहुत कम दिखते हैं, लेकिन सितंबर में जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो तो मुकद्दर का सिकंदर है। वो कोई मामूली इंसान नहीं जन्म ले रहे हैं, वो महाबली, शक्तिशाली, भाग्यशाली संतान का जन्म इस माह में होने जा रहे हैं। लेकिन याद रखें, कोशिश करें, यदि डॉक्टरों ने आपको ऑप्शन दे रखा है तो 16 सितंबर से पूर्व उस संतान को इस भूमि पर आने दे, क्योंकि सूर्यदेव घर बदल रहे हैं। 22 तारीख को बुधदेव भी घर बदल रहे हैं। 23 तारीख को राहु केतु भी घर बदल रहे हैं। इसलिए यह ऑप्शन मिले तो 15 तक जो संतान जन्म ले रहे हैं, राजयोग। 15 तक में आपके स्टॉक मार्केट में जितनी भी स्टॉक है सब ऊंचे भाव में भागेंगे। पंचम स्थान बलिष्ठ है, आपको भारी मुनाफा दे जाएंगे। इस अवधि में यदि आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो निश्चित जानिए वो बड़ा प्रॉफिट दे के आपको जाएगा। पंचम बलिष्ठ है। पंचम पर गुरु की दृष्टि, नवीन कार्य तो होने हैं, आविष्कार तो होने हैं, क्योंकि पंचम तो बुद्धि विद्या का घर है। जो रिसर्च से जुड़े स्टूडेंट हैं उनके लिए ये आविष्कार तो होना है, उनका भविष्य उज्जवल है। लेकिन यही पंचम स्थान आपके प्रेम प्रसंग बनते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बात है, आप अपने प्रेमी से अति प्रसन्न हैं, बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। विवाह की बात होती है, अभी नहीं होती है, अभी विवाह करना ही नहीं है, उससे बढ़ने दे। लेकिन नए प्रेम प्रसंग बड़ा अद्भुत है। इस अवधि में बने प्रेम प्रसंग बहुत घनिष्ठ और लंबी चलने वाली, जीवन साथी में बदलने वाली साबित हो सकता है। बहुत शुभ योग है पंचम। भाग्य स्थान पर गुरुदेव आपके कर्म रोजगार को मजबूती प्रदान करने वाले बन जाते हैं। सतयुग का प्रभाव तो दिखेगा ही ना रोजगार पर, तो कर्म आपकी प्राप्ति होगी। कर्म की समस्याएं समाप्त, चिंता नहीं करना है। प्रमोशन आज नहीं तो कल मिलना है। ऐसे शुभ अवसर में नहीं मिलेंगे तो फिर कब मिलेंगे? इंक्रीमेंट भी मिलना है। और तो और आपके कुटुंब रिश्ते का मालिक, रिश्तेदार ही आपके घर पे बैठे हैं। शुक्रदेव अच्छे स्थिति में है, शनिदेव से दष्ट है, लाभालाभ का स्वामी, दिलाना चाहते हैं आपको लाभ, इसलिए तो रिश्तेदार आ रहे हैं आपके घर पे। मेहमानबाजी बढ़ेंगे, रिश्तेदारों की स्वागत करने का काफी मौका मिलेगा। लेकिन बड़ा शुभ है, घनिष्ठता बढ़ने वाली है। लेकिन जीवन साथी के साथ दाम्पत्य जीवन में थोड़ा 19-20 बना हुआ है, नोक झोंक चल रहे हैं, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है, टूटने वाली स्थिति नहीं है। इतने सुंदर योगायोग में किसे फुर्सत है जो अशुभता पर नजर डाले, जब शुभता हावी हो।
और नए विवाह के लिए सितंबर माह में नहीं होते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। विवाह तो होनी है, जब भी हो। मंगल देव की दृष्टि और शनि देव की दृष्टि नए विवाह बंधन में बंधने के लिए थोड़ा विलंब कर रहे हैं, बाधा पहुंचा रहे हैं, जाने दे। लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने की जब बात होती है तो बड़ा अद्भुत योग बना है। प्रॉपर्टी भी मिलेंगे बहुत सुंदर। जब आप फ्लैट बुक कर रहे हैं तो आपका फ्लैट आपके मन के लायक है। कहीं घर का निर्माण कर बैठे तो वह घर तो आप जैसे भी निर्माण करें बनने वाले हैं बहुत सुंदर, अच्छे। और कीमती वाहनों की खरीदारी इस अवधि में होने वाली है, यह भी संकेत है। घर के अंदर में जब शुक्रदेव बैठे हों तो भौतिक सुख सुविधाओं को क्यों ना बढ़ाएंगे। स्त्रियों के लिए ऑर्नामेंट्स, आभूषण अपने आप आना शुरू हो जाएंगे। शुक्रदेव ही जब आपके चौथे घर पे हैं तो ये सब जो वस्तुएं हैं, भोग विलास, ऐश आराम, सुख सुविधाओं से जुड़ी हुई, वह तो स्वतः खींचे चले आएंगे। मंगलदेव की दृष्टि है, आप स्वयं उसका उपभोग करेंगे। इसलिए जहां तक बात धन की जमा करने की होती है, धन का प्रभाव फ्लो बहुत अच्छा है, सारे स्थिति शुभाशुभ है, तब तो वृद्धि होंगे ही। यहां छठे घर पर बुध देव स्वगृही बैठे हैं बहुत मजबूती के साथ। इसका अर्थ क्या है? शत्रु का नाश। भला इस अवधि में शत्रु क्यों बनेंगे? बनते हैं तो उसका नाश। ऋण का नाश। इस अवधि में ऋण क्यों टिकेंगे? लेना हो तो बड़े रूप में मिलेंगे, पुराने ऋण चुकते हुए जाएंगे। ऐसे योगायोग बन गए हैं। ऐसे योग में जब बुध देव हर्ष नामक राजयोग बनाकर आपके छठे घर में बैठे हो तो भला शत्रु का नाश करने वाले हो जाते हैं, मुकदमा में विजय प्राप्त कराने वाले हो जाते हैं, ऋण का नाश करने वाले हो जाते हैं, रोग को भगाने वाले हो जाते हैं। आपका छठा घर मजबूत हो गया। किसी तरह के मुकदमे में आप आए तो आप विजेता होंगे। और एक बात, कंपटीशन से जुड़े हुए क्षेत्र में आपको सफलता बुधदेव देंगे, और न्याय के क्षेत्र में जुड़े हुए कार्य में आपको सफलता बुधदेव देंगे। यदि जॉब पाना भी चाहते हैं तो ऐसे शुभाशुभ योगायोग आपकी राशि मंडल में बन गई है तो उत्तम स्वास्थ्य लाभ, मन प्रफुल्लित, उत्साह से भरे हुए, आत्मविश्वास से भरे हुए आप हैं और लाभालाभ पाते हैं। जिनका भाग्य सदैव साथ देता हो, चाहे वो कर्म हो या वो बिजनेस हो, सफलता मिलती रहती हो, ऐसे राशिफल का आप आनंद लें। धन्यवाद।